Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: their current feelings and what is the next action. आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो कलेक्टिव फीलिंग होती है, टैबलेट रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, देखते हैं देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ और आपके पार्टनर का एक्शन, ठीक है। देयर नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है, देयर करंट फीलिंग्स। जो भी पर्सन आपके माइंड में, आप उस पर्सन को मेडिटेट कर सकते हैं। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट, अगर जो भी देखने में इंटरेस्टेड है या ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड है तो वो उस पर क्लिक करें और शॉर्ट टॉपिक्स को वॉच करें। या तो अपने आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से इंडिविजुअली देखना चाह रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आपको कलेक्टिव रीडिंग में से अगर कुछ मैच नहीं करता तो आप ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फीलिंग्स और एक्शन आपके पर्सन के अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है। ओके, लॉन्ग रीडिंग्स में और शॉर्ट रीडिंग्स मल्टीपल टॉपिक्स, कोई क्लैरिटी, कोई एनर्जी अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी, तो वहाँ पे मिलती रहती है, तो आप उधर उसको भी जाके वॉच कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, देयर करंट फीलिंग्स राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग्स। their current feelings for you. Okay, Three of Cups. ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन, ठीक है, एक रीयूनियन, या आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं है, मिलना, ठीक है। एक डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है। आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए एक अवेकनिंग स्टेज पे हैं, ठीक है। ये पर्सन होल्ड बैक करे बैठा है, लेकिन एक इमोशनल, एक किंग है ये पर्सन, ठीक है। फीमेल या मेल है, ये इमोशनली आपको लेकर बहुत फील करना, आपको मिस करना, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपकी जो पास्ट रहा है आपका इस पर्सन के साथ, जो पास्ट मेमोरीज रिकॉल करना, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपका सोल ग्रुप मेंबर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन होल्ड बैक करने वालों में से, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ओपन अप ना करना, जब तक क्लियर कट डिसाइड ना हो जाए या क्लियर विजन ना मिल जाए इस रिश्ते में करना क्या है। अब इमोशंस को लेकर साइलेंट रहना। आपके पार्टनर बात फिर भी कर लेंगे, लेकिन इमोशंस को लेकर साइलेंट है ये इंसान, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज है आपके पार्टनर की, अपने इमोशंस को लेकर, आपको लेकर एक अवेकनिंग हो रही है। ये पर्सन डीप डाउन कितना आपको मिस करता है या लव करता है, या इस पर्सन की लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है। बहुत लोग होने के बावजूद इस पर्सन को आपकी कमी क्यों महसूस हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ इग्नोर कर रहे थे पास्ट टाइम, ठीक है, मतलब कि पास्ट कुछ अरसे में आप दोनों के बीच जितना कनेक्शन रहा है, आपके पार्टनर ने कुछ इग्नोर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करी है। अपने इमोशंस, अपना एक लव आपके लिए, ठीक है, अपना एक डिवोटेड रहना, आपके पार्टनर ने इसको इग्नोर कर करके अपनी लाइफ में हर जगह फोकस करा है, ठीक है, लेकिन अपने अपने इमोशंस को बहुत इग्नोर करा है, या अपनी एक जो आपकी तरफ जो एक पुल फील होता है उसको इग्नोर करा है। आपके पर्सन इस वक्त इन सब चीज़ों को जैसे कि अब डिनाई नहीं कर पा रहे या इग्नोर नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है कि आपसे कुछ आपके पार्टनर का कनेक्शन है। सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड वाले, आप लोग फ्रेंड्स अच्छे रहे, शायद आप लोग का रिलेशनशिप या एक लविंग, एक लव रिलेशनशिप में आप लोग का कुछ अच्छा बन नहीं सका या अच्छा चल नहीं सका, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के रहे हैं। आपके पर्सन मतलब कि इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं दी है, या तो पास्ट में आपके पार्टनर के साथ कुछ इमोशनली किसी ने आपके पर्सन का यूज़ किया है, ठीक है, आपके पार्टनर को हर्ट किया है इमोशनली, किसी ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, ये मे बी पॉसिबल। लेकिन आपके पर्सन अपने इनर इनर अपने 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 आप की, ठीक है, डीप डाउन अपनी आवाज़ सुन रहे हैं, डीप डाउन अपने आप से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके जब वो आपको सोचते हैं तो एक पीस महसूस होता है, तो आपके पर्सन इंट्यूटिवली आपकी तरफ गाइडेड हो रहे हैं। इंट्यूटिवली आपके पर्सन को आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है, या नाइटमेयर्स देना, या तो मतलब कि ड्रीम्स आना, आपके साथ कनेक्टेड फील करना ड्रीम्स में, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पार्टनर को एक जजमेंटल माइंडसेट से निकाल रहा है। पास्ट में आपके पर्सन इस लव को जज कर रहे थे, या आपकी तरफ एक्सप्रेशन को लेकर जज कर रहे थे, या अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी जजमेंटल हो चुके थे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से, ठीक है। ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा एक मेच्योर एक्ट कर रहा था, जैसे कि
नहीं, लव लव लाइफ नहीं, मतलब कि लव को लेकर ये पर्सन ओपन नहीं है, लव को लेकर ये पर्सन आपके साथ है या नहीं है, क्लियर नहीं है, इस तरीके से इस पर्सन ने शो करा, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स फॉर यू। इस वक्त आप मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है? वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि रूट्स इस कनेक्शन की बहुत ज़्यादा जैसे कि डैमेज है, ये पर्सन रूट्स पे काम करना चाहता है, कुछ ये पर्सन प्लांट सीड कर रहा है, ठीक है। अगर इस प्लांट को ग्रो करना है तो आपके पार्टनर कुछ बैकग्राउंड में ऐसा वर्क कर रहे हैं कि ये जो प्लांट है वो एक ग्रो हो सके, या तो ऐसे प्लांट सीड कर रहे हैं, या तो कुछ इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग एक लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए प्लांट सीड कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन बैकग्राउंड में इस रिश्ते को लेकर सोच भी रहे हैं, अगर कनेक्टेड हैं या नहीं है। किसी के पार्टनर लेस टू कांटेक्ट में हो सकते हैं, किसी के पार्टनर नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन एक प्लांट सीड कर रहा है ये इंसान, ठीक है। मतलब कि ये डिसाइड कर रहा है क्या क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। बहुत साइलेंटली, मतलब कि आउटस्पोकन इंसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब कि कुछ करने से पहले बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, इसका एनालाइज और इसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। साइलेंट रहकर चीज़ों को सॉल्व करना इसकी आदत है, जो भी पर्सन है आपका, ठीक है। ये साइलेंट है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, सब कुछ सोच रहा है हो क्या सकता है, करना क्या है, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स, ये पर्सन साइलेंट है, बिल्कुल काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, नो कांटेक्ट मुझे नजर आ रहा है भाई, बिल्कुल नो कांटेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है। मिस कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन एक नो कांटेक्ट में, वर्क पे फोकस है, काम पे फोकस है अपना, ठीक है, पैंटिकल पे फोकस है, और एक मतलब कि अलोन वाइब है इसकी, अलोन वाइब्रेशन है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वाटरफॉल की तरफ रहना, या वाटरफॉल की तरफ इसका वर्क हो सकता है, या कहीं पर इसका मतलब कि आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री इसका इस तरीके का काम है कि पानी से रिलेटेड या पानी की जगह बहुत ज़्यादा इसका वर्क रहता है, तो ये वहाँ हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब भी पीस में जाता है, जब दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, फर्स्ट थॉट आपका आता है क्या करना है इस रिश्ते को लेकर, क्या इस रिश्ते पे एफर्ट करनी है, काम करते हुए भी आपका थॉट रहता है। आप लोग के बीच अगर कोई डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है तो उस डिस्टेंस को कवर अप करना चाहता है, इस डिस्टेंस को फिल करना चाहता है, उसको भरना चाह रहा है, क्योंकि आपको मिस कर रहा है। इसको भरने के लिए सोचा इसलिए जा रहा है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस फील कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप सेल्फ फोकस हैं, अगर ये पर्सन सेल्फ फोकस हुआ है, अगर ये पर्सन अपने काम में बिजी है, तो अपनी सक्सेस में बिजी है, आप सेल्फ ग्रोथ में बिजी हैं, आप अपने आपका एक पैशन इग्नाइट करने में बिजी हैं, आप मतलब कि एक अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। ये पर्सन कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज, ठीक है, यहाँ पर आपको करना चाह रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी आपकी एनर्जी से काफ़ी मेस्पराइज हो रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप दोनों ही यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं हो रही वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, और आप भी कंटिन्यूसली इसी चीज़ को सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन का क्या किया जाए, ठीक है। अच्छी देखते हैं, वेट मैं पानी पी लूँ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, राइट नाउ, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपके पर्सन की जिंदगी में क्या है इस वक्त, क्या चल क्या रहा है, आपके पार्टनर का फोकस क्या हुआ है। कुछ क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन अपनी लाइफ में, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सारे टूल्स आपके पर्सन के पास हैं, ठीक है। फुल कोई लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी, ये पर्सन एक लीडरशिप क्वालिटी में है, ठीक है, एक लीडरशिप पर्सन है, ये पर्सन एक लीडर है, ठीक है। मतलब कि एक होल्ड होता है इस पर्सन के पास, कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है अपनी लाइफ में, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, 1 and 0, मतलब कि कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू क्रिएट करना। मैंने कहा ना, पास्ट में ये जो आप लोग के कनेक्शन की मेमोरीज रही है, ये फील करना, मैम एक मेमोरी में जाना, पिक्चर्स देखना, पास्ट कन्वर्जेशन देखना, या पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, पास्ट को इमेजिन करना, ये पर जो आपके साथ टाइम गुजरा है, या जो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आपका ध्यान नहीं है, जैसे ही आपका ध्यान हटा है, आपके पार्टनर
आपको खोजने लग गए हैं, ढूंढने लग गए हैं आपके पास्ट एक्टिविटी को, या पास्ट जिस तरीके से आप कनेक्ट हुए, या पास्ट में आपने जिस तरीके से इसको मनाया, आपने जिस तरीके से इसके लिए एक इमोशनली आपने एक अटैचमेंट आप दोनों की जो थी, ठीक है, ये जो आप पास्ट में जो आपकी इन्वॉल्वमेंट रही इस पर्सन की लाइफ में, उस चीज को मिस करना, ठीक है, कुछ क्रिएट करना चाह रहा है, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है यहाँ पर। लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क टेकिंग, एक जीरो से स्टार्ट करना, एक लीडरशिप क्वालिटी। ये पर्सन बहुत ज्यादा एक मास्टर ऑफ लाइटनिंग, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज्यादा एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी है। ये पर्सन सारी चीजें अपने हाथ में रखना चाहता है, लूज नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ न्यू क्रिएट करने की तैयारी है आपके पार्टनर की, ठीक है। अगर बहुत टाइम से रिपीटेड पैटर्न में आपकी लाइफ है इस इंसान के साथ, तो किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर चेंज करने के लिए रेडी हैं, आप बहुत टाइम से चेंज करना चाह रहे थे, इस पर्सन ने नहीं मानी, आपने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपके पार्टनर से चेंज को लेकर रेडी हैं। यहाँ पे रिसीव, आपके पर्सन दी हाई दी एम्प्रेस, ठीक है, आपके पर्सन आपको कुछ देना चाहता है, आपको कुछ रिसीव हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपके लिए इतना कुछ नहीं करा जितना आपने किया, लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है एक कंपटीशन वाली एनर्जी है, मतलब कि आप भी इस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज, या आप मतलब कि आप इस वक्त इस पर्सन को जैसे कि अब वो वाली चेजिंग या वो वैल्यू नहीं दे रहे कि आप माफी मांग रहे हो, आपके पार्टनर को सिर्फ माफी देनी नहीं। आप इस वक्त एक कंपटीशन वाली एनर्जी में, अगर आपके पार्टनर का फोकस नहीं है तो आपका भी फोकस नहीं है, आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप बोल रहे जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मुझे भी नहीं पड़ रहा, आप भी अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अगर इस कनेक्शन को आपको लगता है कि आपके पार्टनर हील नहीं करना चाह रहे तो आप भी सोच रहे आपको भी जरूरत नहीं है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, पीस अपना चूज कर रहे हैं। पास्ट में आप अपना पीस चूज नहीं करते थे, आप हमेशा हर चीज के ऊपर इस पर्सन को चूज करते थे। तो आपके पर्सन को किसी तरीके का डर है, जिस तरीके से आप अपने आप को हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इस कंफ्यूजन से, इस क्लाउडेड एनर्जी से, इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं या नहीं है, बहुत टाइम से तो आप इसी चीज में अपने आप को फंसाए बैठे थे, ठीक है। ये पर्सन इमोशन फील करता है नहीं करता है, आप चाह रहे थे पर्सन एक्सप्रेस करे, आपने बहुत लाख कोशिश करी है पर्सन एक्सप्रेस की तरफ आए, कन्फेशन की तरफ आए, लेकिन इस पर्सन ने किया नहीं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको जिस तरीके से, जिस स्पीड से आगे जाते हुए देखना, आपके पर्सन को एक डर है कि ये पर्सन आपको खो सकता है, ठीक है। शेडो वर्क की एनर्जी है कि ये पर्सन आपको लूज कर सकता है, मतलब कि यहाँ पर एक डिस्टेंस आ सकता है इसका, ये आपको कभी भी खो देगा, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके से अब आप पीछे नहीं मुड़ रहे, काफी कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब आप इंडिविजुअली ग्रो करना सीख चुके हैं, इंडिविजुअली अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, आपका कोई एक्ट बदल रहा है, ठीक है। चेजिंग एनर्जी से या तो आप बहुत अब पीस में आ चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं, अब जो एक जो लेवल जिन लोगों का अप हो गया है, वो अपने आप को ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, वो राइज हो रहे हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी कामयाबियों को छू रहे हैं, या तो वो कामयाबियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उनको अपनी सक्सेस को चेस कर रहे हैं, ना कि इस इंसान को। तो कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे आपके पर्सन के अंदर एक डर बैठ जाना, ठीक है, नाइटमेयर्स आना, कोई ऐसा ड्रीम या ऐसा ख्वाब देखना कि पर्सन आपको ऑलमोस्ट जैसे कि खो चुका है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ, आपको जो इस पर्सन की जरूरत पड़ना खत्म हो चुकी है। पहले आपको जरूरत थी और आप उस चीज को इससे बोल भी रहे थे कि मेरी लाइफ में कमी है और मैं तुम्हें चाहती हूँ या मैं तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है। आपने ये पास्ट में इस चीज को बहुत करा है, ठीक है, आपने इस पर्सन को शो करा है कि आई नीड यू, ठीक है, आपने इस तरीके से इस पर्सन को बताया है, लेकिन अब आपने बताना छोड़ दिया है, अब आपने शो करना छोड़ दिया है। कुछ लोग साइलेंट हो चुके हैं, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, बात नहीं करते, और कुछ लोग इस पर्सन को अपने आप को ग्रो करके दिखा रहे हैं, अपने आप को मतलब कि आसमानों को छूने की एक होता है ना कि एक फ्लाई कर रहे हैं। ये इस पर्सन ने जैसे कि इस पर्सन की सोचों ने उस इंसान को जैसे कि रोक रखा था उड़ने से। वो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जा रहा है, किसी क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहा है, किसी जॉब पे सक्सेस हासिल कर रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल साइलेंट होके साइड हो चुके हैं। तो किसी किसी की खामोशी भी आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रही है। जो लोग बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, जो लोग बोल रहे हैं हमने अपना वर्क भी स्टार्ट नहीं करा, या हम किसी क्रिएटिव वर्क में नहीं है, हम किसी सोशल मीडिया स्टार नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी खामोशी को भी सोच रहे हैं। आपकी खामोशी किसी एक तूफान से कम नहीं है। या तो अपनी लाइफ में आप मैरिज कर लेंगे या आगे बढ़ जाएंगे। आपके पर्सन को इतना जरूर अंदाजा है कि आप अपनी जिंदगी में आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव।
हाँ, बहुत होपलेस एनर्जी है डोर की कि आपके पार्टनर के पास है, लेकिन आपके पार्टनर खुद को कंफ्यूज, कन्फ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके पार्टनर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पर्सन सब कर सकते हैं। ये पर्सन दूर बैठकर एक मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है, साइलेंट बैठकर एक्टर एक्शन करने के बजाय, एक्ट करने के बजाय ये पर्सन साइलेंट है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपको काफी स्टेबल दिख रहा है। ये लव आपका बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। आपके पर्सन को बहुत देर में समझ आ रहा है, जब आप सीरियस हो गए या जब आप स्टेबल हो गए, जब आपको अपने पर ट्रस्ट हो गया, जब या आप आपको जरूरत किसी की खत्म हो गई, तब आपके पार्टनर को इस लव की वैल्यू और अहमियत समझ में आ रही है। आपके पर्सन स्ट्रेस में है। मुझे आपके पार्टनर का मूव तो खैर क्या दिखेगा, आपके पर्सन मूव लेने के लिए अपने आप को हमेशा ही एक मतलब कि अपने आप को विक्टिम समझते हैं कि मुझे तो आता ही नहीं, मैं कर नहीं पाता, मैं एक्सप्रेसिव इंसान नहीं हूँ, मुझे एक्शन लेने नहीं आते, मैं कैसे लूँ। मतलब कि आपके पर्सन अपने आप को एक लो पर्सन या लो, इस सब सिचुएशन में आपके पार्टनर अपने अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे ले जाते, एक्ट ना करने की वजह से, या अपने आप को एक डेयरिंग और एक्शन पर्सनालिटी की तरफ ना लाने की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है। आपके पार्टनर को ये बात समझ में नहीं आ रही। आप बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं। ये पर्सन गोस्ट कर रहा है तो करता रहे, अब आपको इस पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये खुद को ब्लॉक ही फील करता है, ये खुद को गोस्ट फील करता है, मतलब कि ब्लॉक फील करता है। ये ये कंफ्यूज ही है, अपने आप को बंधा हुआ फील करना, आपसे गोस्ट करना, आपको आपको फेस ना करना, आपके सामने ना आना, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी ना देना, एक 1-to-1 बात ना करना, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी पे रहना, हमेशा चीजों को छुपाते रहना, हमेशा चीजों से छुपा मतलब कि जान छुटाते रहना। आपके पार्टनर एक कावर्ड पर्सनालिटी के मालिक है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकता, उनको ट्रस्ट ही नहीं है, उनको यकीन ही नहीं है। इमोशंस भी हैं, लव भी है, केयर भी है, जो चाहिए था इस रिश्ते में वो सब कुछ है, एक्सेप्टेंस भी आ चुकी है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को ब्लॉक फील करना, पता नहीं किस तरीके के सिचुएशन, किस तरीके के मामला में, बहुत कंफ्यूज पर्सनैलिटी। ये ड्रीमी वर्ल्ड में ज्यादा रहता है, मिस करता रहेगा ड्रीमी वर्ल्ड, पास्ट को याद करता रहेगा, आप कितने लॉयल रहे, आप कितने अच्छे रहे। मतलब कि कुछ लोग होते ना, हाँ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, कमिटमेंट, लेकिन उसके लिए एक्शन ना लेना। ख्वाहिश इस पर्सन की भी स्टेबिलिटी करने की, रिलेशनशिप बनाने की। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज हो सकता है, बहुत ईगोस्टिक, बहुत आपको मतलब कि ईगो इतना कि ये पर्सन कुछ भी कर जाए, सारा चीज इसके हाथ में, आपको दूर बैठ के ही लगता होगा जानबूझकर एक्शन नहीं लेता। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, अपना अर्निंग करता है या अपनी चलती है इसकी लाइफ में, मेल है या फीमेल है। आप इतना जानते हैं, इतना टाइम इसके साथ रहकर ये मैरिज बआसानी अपनी मर्जी की कर सकता है, ठीक है। शो इस तरीके से करना कि मेरे लिए सब आम है, मैं खुद नहीं कर रहा, ये खुद नहीं कर रहा, कहीं ये ब्लॉक है, कहीं ये स्टक है, कहीं ऐसे चीजें हैं जो एक इसको या तो एक मेंटली इशू है। ड्रीमी वर्ल्ड में सब कुछ जी लेता है, ड्रीमी वर्ल्ड में मैरिज कर ली, ड्रीमी वर्ल्ड में किड्स हो गए, ड्रीमी वर्ल्ड में सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अकेला है, ठीक है। चाहता क्या है, मैरिज चाहता है, चाहता क्या है, स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन एक्ट नहीं करना, एक्शन नहीं लेना। स्टैग्नेंट एनर्जी, ठीक है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है। रिस्क टेकिंग करनी है, हाँ हम कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ खत्म हो रहा है, आप यहाँ से जाते जा रहे हैं, आप यहाँ से दिन बर दिन, मतलब कि हर दिन एक डिस्टेंस, एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस का स्टेप और आगे बढ़ा रहा है, और आपके पार्टनर वही कंफ्यूज और वही ड्रीमी वर्ल्ड में, ठीक है। हर दिन जाता हुआ दिन आपको, आप अपने आप को कंफ्यूजन से निकालना चाहते हैं। मेरे व्यूवर की जो एनर्जी है वो एक डिफेंसिव एनर्जी में आते जा रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन से जैसे जैसे आप स्टेप ले रहे हैं, कोल्ड हो रहे हैं सिचुएशन की तरफ, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को, अपना स्पिरिचुअल बैलेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड एंजॉय करने लगे हैं, आपको जरूरत नहीं रही है, या तो आप फाइनेंशियली, बहुत से लोग स्टेबल हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे उनको सिंगल रहना पसंद है, ठीक है। अपना एक साइलेंट एनर्जी पसंद आ चुकी है, आप फ्री हो चुके हैं इस रिश्ते से, ठीक है। आप इस रिश्ते में, आप इस रिश्ते के बारे में सोचते जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने आप के लिए, ठीक है। एक डिफेंसिव एनर्जी में आपकी गार्ड्स अप है, ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, फ्री हो चुके हैं। जो आपको टेंशनें थी, इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा बैगेज फील करते थे, वो सब कुछ आप उस चीज से, उस माइंडसेट से फ्री होते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है नहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अपने आप को आपको फ्री करना है। अच्छी देखते हैं यहाँ पे इस रिश्ते के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है, क्या हो क्या रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, ये हो क्या रहा है। लेट्स सी। ओके,
आपको एक लाइट दिख रही है, ठीक है, आप उस लाइट की तरफ डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉस्मिक सही है, स्टार कीपर, ठीक है। यहाँ पर आप एक स्टार कीपर हैं, आप कोई स्टार सीड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इश्यूज प्रॉब्लम रही हैं, ठीक है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है, आपने अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अ न्यू अर्थ, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक न्यू चीज़ आपकी लाइफ में बिगिन हो रही है, आप अपनी हैप्पीनेस, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन, ठीक है। कोई न्यू पोर्टल को, कोई न्यू चीज है, डोर्स ओपन हो रहे हैं आपके लिए, रिवॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन वापस आ सकता है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में इस पर्सन की एंट्री वापस वाइल्ड कार्ड हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है रोक बॉटम एंड सरेंडर टू, ठीक है, अल्केमी। आपको यहाँ पर, आपको ब्रेक करके यहाँ पर आपने सरेंडर करा है डिवाइन को, आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में सरेंडर नहीं कर रहे थे डिवाइन को, ठीक है। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सरेंडर वाली एनर्जी आई है। सोल गिफ्ट ट्रेनिंग, इट टाइम टू स्टेप अप, ठीक है। यहाँ पर सोल गिफ्ट है आपके लिए, आप एक ट्रेनिंग पे हैं और इट्स टाइम टू स्टेप अप, ठीक है। आप एक स्टेप अप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है स्टॉप एम्ब्रेसिंग और विंटर ग्रेट एंड अ कॉस्मिक वार्म, ठीक है। एक गर्माहट, डिवाइन का प्यार, डिवाइन की वार्म, एक होती है जैसे कि मदर किसी एक वार्म होती है, मदर की एक गर्माहट होती है, तो आपको एक डिवाइन, आपको प्रोटेक्शन, प्यार आपको फील हो रहा है कि आपके पीछे एक सपोर्ट है, वो डिवाइन की सपोर्ट है। आप जब अपनी टेंशन, आप एक मतलब कि स्ट्रेस से जो आप फ्री हुए हैं, सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन आपकी डिवाइन ने ले ली है, आपको फ्री कर दिया है, आपको तोड़ा है पहले, फिर ओपन किया है, फिर आपको बताया है कि इंसान कुछ भी नहीं होता, जिस पे आप यकीन करते हो कि वो जिंदगी बना देगा, वो कभी नहीं बना सकता अगर ऊपर वाला ना चाहे, अगर यूनिवर्स ना चाहे, ठीक है। आपको अपने से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा उस इंसान पे यकीन था, आपका यकीन टूटा है, आपका ट्रस्ट टूटा है। आपका ट्रस्ट ये था एक ना एक दिन एक्सेप्ट कर लेगा, वो भी आपको चाहता है, वो भी आपसे प्यार करता है, बस कह नहीं पाता, बस बोल नहीं पाता, वो नहीं बोल पाया, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ब्रेक होना था। यूनिवर्स ने आपको, आपका कोई एक इल्यूजन को ब्रेक करा है, ठीक है। मतलब कि वो क्या आपको अपनी लाइफ में लेकर आएगा, आप खुद एक क्रिएटिव पर्सन है, आपने उसके पीछे अपने आप को खो दिया था, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका इसका जो ये जो इसके अंदर ईगो है, आपकी वजह से एक बिल्ड हुआ हुआ ईगो है, आपने ईगो दिया है इस इंसान को, आपने इतना उसको सर पे चढ़ाया है, या तो आपने उतना इतना उसको रिस्पेक्ट दी है, या इतना उसको उस जगह लाकर बिठा दिया है, वो अपने ईगो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है, द गोल्डन चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर आप एक गोल्डन चिल्ड्रन है डिवाइन के लिए, डिवाइन आपके लिए एक सपोर्टिव, एक आपको गिफ्ट मिल रहा है, डिवाइन इनर चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टीचिंग दी गई है इंक्रीज करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, अपनी जिंदगी को, ठीक है। ब्रीथ ऑफ द कॉस्मिक वाइल द डे एंड द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे कॉस्मिक, यहाँ पे डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई एक द गोल्डन चिल्ड्रन की एनर्जी, मतलब कि आपके लिए न्यू बिगनिंग है, बिग पिक्चर थिंकिंग, ठीक है। आपको कहा जा रहा है एक बड़ी पिक्चर देखें इस सिचुएशन की, आप ये मत देखें कि आप वेट, आपको कहा जा रहा है वेट, बिग पिक्चर थिंकिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बड़ी पिक्चर देखनी है, सिचुएशन को अभी मत देखें क्या हो रहा है, वो देखें जो होने वाला है, ठीक है। वेट, आपको कहा जा रहा है वेट, इट्स नॉट योर टाइम, थिंग्स आर बीइंग कार्मिक रिलेशनशिप, आप इस पर्सन के साथ किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, आपका ये कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है। एक कार्मिक, आपको कर्मा, यहाँ पे कर्मा पे ऑफ करा है, एक मेंटल स्ट्रेस आपने देखा, या तो फिजिकल स्ट्रेस देखा, मेंटल स्ट्रेस देखा, किसी तरीके का स्ट्रेस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, बहुत सारे लोगों ने मैरिज में थे फिजिकल टॉर्चर भी इस पर्सन से बर्दाश्त किया है, और जो मैरिज में नहीं थे, जो डिस्टेंस पे थे, सिर्फ रिलेशनशिप निभा रहे थे, उन्होंने एक मेंटल टॉर्चर इस पर्सन की तरफ से बर्दाश्त किया है। आप किसी मेंटल टॉर्चर में रहे हैं, कुछ कहानी, कुछ बहुत ज्यादा इसने आपको टॉर्चर किया है अंदर से मेंटली, कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई कार्मिक आप लोग का बॉन्ड, कोई कार्मिक सिचुएशन थी है, ठीक है। मतलब कि ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये, लेकिन इस इंसान के सही होने के बाद, इंसान के राइट तरीके से आने के बाद, ठीक है। इसका ईगो है, इसका ब्रेक होना जरूरी है, ईगो बेहद ईगो है, कंफ्यूजन है, और जितना आप इसको कैपेबल समझते हैं इतना कैपेबल नहीं है, ये अपने अंदर ही फंसा हुआ है, वहां से ही बाहर नहीं आ पा रहा, अपनी इल्यूजन, अपने अंदर बहुत इल्यूजन है, बहुत कंफ्यूज एनर्जी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।